जय जिनेंद्र। आज आपको अधोलोक में नरक है, नरक 7 होती है। नरक में कौन उत्पन्न होते हैं, हमारी तरह जन्म लेते हैं या अलग तरह से उत्पन्न होते हैं। नरक में जीव को कैसे दुख कष्ट शोक दिया जाता है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को निरंतर सुनते रहें। भगवतम स्वामी जी भगवान से पूछते हैं, भगवान नरक किसे कहते हैं? हे गौतम, घोर पापाचरण करने वाले जीव अपने पापों का फल भोगने के लिए अधोलोक के जिन स्थानों में पैदा होते हैं उसे नरक कहते हैं। अथवा मनुष्य और पशु जिस गति में जाकर अपने अपने पापों के अनुसार भयंकर कष्ट उठाते हैं उसे नरक कहते हैं। घोर पाप कर्म करने वाले जीव जैसे महाआरंभी, महापारिग्रही, मध्य मांस का सेवन करने वाले, पचेंद्र की घात करने वाले जीव अक्सर काल करके नरक गति में जाते हैं। नरक स्थानों में कहाँ नारकी जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? नरकावास। नरकावास में नारकी के जीव रहते हैं। 7 नारकियों में कितने कितने नरकावास है? तो कुल 84 लाख नरकावास है। पहली नरक में 30 लाख, दूसरी नरक में 25 लाख, तीसरी नरक में 15 लाख, चौथी नरक में 10 लाख, पांचवें नरक में 3 लाख, छठी नरक में 1 लाख में से 5 कम और 7वीं नरक में 5 नरकावास। तो यानी 7 नरक के अंदर 84 लाख नरकावास है। नरकावास में नारकी जीव कहाँ उत्पन्न होते हैं? व्रज में कुंभियों में। कुंभियाँ कैसी होती है? ये कुंभियाँ बड़ी मजबूत होती है, तोड़ने से टूटती नहीं, फोड़ने से फूटती नहीं। ये 5 प्रकार की होती है। डोडे के समान, सुराही के समान, कुप्पी के समान, मस्तक के समान, ऊंट की गर्दन के समान, यानी इनके आकार की होती है। डोडे के आकार की, सुराही के आकार की, कुप्पी के आकार की, मस्तक और ऊंट की गर्दन के आकार की, इस तरह की वहाँ पर कुंभियाँ होती है। ये कुंभियाँ कहाँ रहती है? तो ये कुंभियाँ पत्थरों के दीवारों में फिट रहती है। नरक स्थान जो है वो देश के समान है। नरकावास नगर के समान है। कुंभियाँ घर के समान है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि नरक, नरकावास, कुंभियाँ कितनी बड़ी बड़ी होती है, किस तरह से है। तो आपको एक उदाहरण के तौर से बताया है, जैसे कि भारत एक देश है तो उसी तरह नरक है, और उसके कई नगर है तो उसी तरह नरकावास है, और नगर के अंदर लाखों घर है तो इसी तरह की कुंभियाँ होती है। उस कुंभियों में नारकी के जीव उत्पन्न होते हैं। तो नारकी के जीव कितने प्रकार की वेदना का अनुभव करते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार की वेदना का अनुभव करते हैं। क्षेत्रकृत वेदना, परम धामी देवकृत वेदना, परस्परो दरित वेदना। यानी क्षेत्रकृत वेदना किसे कहते हैं कि वहाँ पर 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना हमेशा रहती है, जैसे कि अत्यंत शीत, उष्ण, भूख, प्यास, दाह, जर, खुजली, शोक, भय, ये 10 प्रकार की वहाँ पर क्षेत्रकृत वेदना है। तो वहाँ पर ये 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना हमेशा रहती है। और जो 2 प्रकार की और बताई है कि परमाधामी देव कृत वेदना, यानी तीसरी नरक तक तो परमाधामी देव उनको दुख देते हैं। और फिर तीसरी बताई है परस्पर दरित, यानी तीसरी नरक के बाद आपस में ही वो एक दूसरे को दुख देते हैं। आपको चित्र के द्वारा बताया है। इस चित्र के द्वारा आप आराम से जान सकते हैं कि नरक में 3 प्रकार की वेदना। ये 10 प्रकार की जो क्षेत्र वेदना है ये निरंतर अनुभव करते हैं। वेदना इस प्रकार की है। क्षुधा वेदना। नारकी जीवों में अनंत भूख हमेशा रहती है। अवसर से कल्पना कीजिए, जैसे कोई देव संसार की सारी खाने की चीज़ें को इकट्ठा करके एक नैरिक को दे दे, नारकी के जीव को दे दे, तो भी उसकी भूख नहीं मिटे, इतनी भूख उनमें रहती है।
लेकिन फिर भी उनको खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता। अनंत प्यास, ये हमेशा वो हमेशा प्यासे रहते हैं, इतनी प्यास लगती है उनको हमेशा कि कल्पना कीजिए कि कोई देव सब समुद्र द्वीप में जितना भी पानी है वो सारे पानी को इकट्ठा कर लो और फिर एक नैरिक को दे दे तो भी उसकी प्यास नहीं बुझे, इतनी प्यास हमेशा रहती है, किंतु पीने के लिए उनको एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। नारकी जीवों में अनंत उष्ण यानी हमेशा गर्मी खूब रहती है। जैसे कि कोई लोहे के गोले को तपा कर खूब गर्म करे और 15 दिन तक कूट कर उसे खूब मजबूत करने, ऐसे तपे हुए लोहे के गोले को यदि नरक में रख दिया जाए तो वहाँ की नरक की गर्मी से वह गोला जो है वो क्षण भर में ही पानी हो जाएगा। वहाँ पर इतनी गर्मी रहती है। नारकी जीवों में अनंत शीत सर्दी भी खूब रहती है। जैसे कोई लोहार जो है वो लोहे के गोले को तपा कर 1 महीना भर कूटे और मजबूत बनाए, उस गोले को यदि नरक में रख दिया जाए तो तत्क्षण ही वह ठंडा होकर पिघल जाए, पीछे हाथ भी ना आए, इतनी वहाँ पर सर्दी रहती है। जैसे कि पौष माह जो है उसकी आधी रात का समय हो, आधी रात में आकाश बादल रहित हो, शरीर को कपा देने वाली ठंडी हवा चल रही हो, उस समय कोई पुरुष हिमालय पर्वत के बर्फीले शिखर पर बैठा हो, अग्नि, मकान, वस्त्र आदि से शीत निवारण के सभी साधनों से रहित हो, वह व्यक्ति जैसे शीत वेदना का अनुभव करता है, उससे भी अनंत गुना शीत वेदना नारकी के जीवों में वहाँ पर होती है। यदि उन जीवों को नरक से निकालकर उस पुरुष के स्थान पर बैठा दिया जाए तो उन्हें परम सुख और आनंद आ जाए। तो अब सोचो कि नरक के अंदर कितनी सर्दी है। तो उसी तरह से वहाँ पर गर्मी भी खूब है, भूख भी बहुत है, प्यास भी बहुत है, अनंत परवस्था और अनंत दाह, अनंत ज्वर, अनंत खाज खुजली, अनंत भय, अनंत शोक। उन नारकी जीवों में ये 10 क्षेत्रकृत वेदना हमेशा रहती है। एक नारकी के जीवों के 5,68,99,584 तरह के रोग लगे रहते हैं। अब सोच लीजिए, ये नारकी जीवों का पूरा वर्णन बता रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें एक रोग भी हो जाता है, उसमें हम इतने हाय मचाते हैं, वो भी हमसे सहन नहीं होता है। तो नारकी जीवों में इस चीज़ें हमेशा रहती है। क्या नारकी के जीव सर्वदा कुंभियों में ही रहते हैं? नहीं, उत्पन्न कुंभियों में होते हैं, तत्पश्चात अंतम औरत में उनका शरीर फूल जाता है। कुंभिया का पेट बड़ा और मुंह छोटा होता है, जिससे वे बाहर निकल नहीं पाते। तब परमाधामी देव उन जीवों को खींचकर बाहर निकालते हैं, जिससे उनका शरीर पारे के समान बिखर जाता है, परंतु क्षण भर में वापस मिल जाता है। वेदना, उनका शरीर पारे का बना हुआ होता है, वेक्रे शरीर है, लेकिन वेदना वही की वही रहती है। जैसे हमारे कोई छुरी से हाथ काटे तो कितनी वेदना होती है, वैसे ही वेदना उनमें वैसी ही वेदना रहती है। फिर पत्थर के मध्यम वाले 1000 योजन के पोले भाग में जीवन पर्यंत वेदना का वेदन करते हैं। प्रथम 3 नरक तक परमाधामी देव निकालते हैं कुंभियों से, फिर आगे वे स्वयं निकल जाते हैं, क्योंकि आगे वे देव नहीं चाहते हैं। नरक से निकलकर जीव कितनी गतियों में जा सकता है और कितनी गतियों के जीव नरक में आ सकते हैं? तो 2 गति के मनुष्य और तिर्यंच, यही नरक गति से में आ सकते हैं और नरक गति से वापस जा सकते हैं, यानी 2 गति ही खुली है। मनुष्य तिर्यंच मरकर नरक गति में जा सकते हैं और नरक से निकला हुआ भी जीव वापस मनुष्य तिर्यंच बनता है। और 7वीं नारकी का जीव, जो 7वीं नारकी का नेरिया है, वो वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके वो नियमा तिर्यंच ही बनता है, मनुष्य नहीं बनता।
लेकिन मनुष्य का जीव मरकर 7वीं नारकी तक जा सकता है। क्या तीर्थंकर गोत्र बांधने वाला जीव नरक में जा सकता है? हाँ, तीर्थंकर गोत्र का बंधन करने के बाद भी जीव यदि पूर्व में नरकायु का बंध हो गया हो तो नरक में जा सकता है, लेकिन तीसरी नरक तक ही जा सकता है, आगे की नारकी में नहीं जाता। नारकी जीवों का जो है 7 नरक है, उन 7 की नरक की आयुष्य कितनी कितनी होती है? तो प्रथम जो नरक है उसकी आयु जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 1 साग्रोपम। दूसरी नरक की है 1 साग्रोपम, उत्कृष्ट 3 साग्रोपम। तीसरी नरक का है 3 साग्रोपम, उत्कृष्ट 7 साग्रोपम। चौथी नरक की जो आयुष्य उम्र है वहाँ की तो जगन्य 7 साग्रोपम, उत्कृष्ट 10 साग्रोपम। पांचवी नरक की है 10 साग्रोपम और 17 साग्रोपम। छठी नरक का है 17 साग्रोपम और 22 साग्रोपम। 7वीं नरक है उसकी स्थिति कितनी है, आयु कितनी है? तो 22 साग्रोपम, उत्कृष्ट 33 साग्रोपम। इतनी उम्र वहाँ नारकी जीवों में होती है, यानी कम से कम 10,000 वर्ष तो वहाँ पर नरक में जाने के बाद वहाँ 10,000 वर्ष कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साग्रोपम कितनी आयु बताई गई है। अब आगे बताते हैं, क्या इस लोक में नरक स्थानों से भी कोई निकृष्टतम स्थान है? हाँ, नरक से भी निकृष्ट स्थान निगोद को बताया है। निगोद को क्यों बताया है? निगोद को नरक से निकृष्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि नरक के जीव तो जगन्य 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट 33 साग्रोपम काल तक वहीं रहते हैं, जबकि निगोद के जीव नारी के एक खटके में सारे 17 बार जन्म मरण कर भारी वेदना का अनुभव करते हुए अनंत काल तक वहाँ रहते हैं। जन्म मरण करते रहते हैं, यानी स्थान तो कम है और जीव ज़्यादा है, शरीर एक और जीव अनंत है। इस सब कारणों से निगोद को नरक से निकृष्ट कहा गया है। तो आपको पूरा नरक के बारे में पूरा वर्णन बताया है कि पाप करते समय हम सोचते नहीं हैं, लेकिन जब पापों का फल भोगने के लिए नरक में जाते हैं तो वहाँ पर कितना दुख कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए आपको वीडियो बताई है, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करें, पापों से बचें। जय जिनेंद्र। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें।